करते हैं आज के इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 101 से। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपको देना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गंगा यमुना सरस्वती। उत्तर प्रदेश का प्रयागराज इलाहाबाद गंगा यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित है दोस्तों। प्रयागराज में तीनों नदियां आकर मिलती हैं। इस स्थान को त्रिवेणी संगम के नाम से भी संबोधित किया जाता है। त्रिवेणी संगम गंगा यमुना सरस्वती नदियों का मिलन स्थल है। पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है, जहां पर प्रतिवर्ष माघ के महीने में माघ मेला आयोजित करता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला क्वेश्चन नंबर 102 है। इस नदी की कुल लंबाई 2900 किलोमीटर है। यह तिब्बत में शुरू होती है, जहाँ इसे त्यांगसपो कहा जाता है और दिहांग नाम के तहत भारतीय क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। इसकी महत्वपूर्ण सहायक उपनदी सुबनसिरी, कामेंग, धनसिरी, मानस, तिस्ता नदी का नाम क्या है? तो राइट आंसर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 103 है। निम्नलिखित में से किस नदी का समागम अरब सागर में है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी का। नर्मदा नदी की लंबाई 1312 किलोमीटर है। यह विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से निकलती है। इस नदी का समागम का मोहना खंबात की खाड़ी अरब सागर में है। यह पश्चिम दिशा की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर 104 है दोस्तों। इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहने वाली नदी नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, कृष्णा नदी पश्चिम घाट की महाबलेश्वर पर्वत से निकलती है। इसकी लंबाई 1401 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। अन्य नदियां पश्चिम दिशा की ओर बहती हैं। यह दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 105 है। भारत की 3 महत्वपूर्ण नदियों का स्रोत हिमालय स्थित मानसरोवर झील के निकट है। बताइए है कौन सी नदियां हैं दोस्तों? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सतलुज और सिंधु इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 106 है। दक्षिण भारत की नदियां प्रमुख रूप से निम्न में से कौन सा अपवाह तंत्र रखती हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, वृक्षनुमा। क्वेश्चन नंबर 107 है। नदी के प्रवाह को मापने के लिए निम्न में से किसका उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन बी, क्यूसेक। नदी के प्रवाह को मापने के लिए क्यूसेक मीटर का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 108 है दोस्तों। यहाँ पर गोदावरी नदी महाराष्ट्र के किस जिले में पश्चिमी घाट की ढलानों से निकलती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, नासिक। गोदावरी नदी प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी है दोस्तों, जिसकी लंबाई 1465 किलोमीटर है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक पहाड़ी से निकलती है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 109 है। नदी घाटी परियोजना से संबंधित निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, कोसी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन नंबर 110 है। पोंग बांध किस राज्य में ब्यास नदी पर बनाया गया है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। पोंग बांध हिमाचल प्रदेश में ब्यास नदी पर बनाया गया है। यहीं पर एक जलाशय का निर्माण किया गया है, जिसे महाराणा प्रताप सागर नाम दिया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 111। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, चिनाब नदी पर। दुलहस्ती परियोजना जम्मू और कश्मीर के किश्तवाड़ा जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 112 है। नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर कृष्णा नदी पर है। पोलावरम सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है दोस्तों। रामगंगा परियोजना गंगा के सहायक है। शिवसमुद्रम परियोजना कावेरी नदी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 113 है दोस्तों। उकाई बांध भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में है? यह उस राज्य का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। उकाई बांध ताप्ती नदी पर गुजरात राज्य के सूरत जिले में बनाया गया है दोस्तों। उकाई परियोजना भारत की नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ 300 मेगावाट की विद्युत इकाई लगाई गई है। सरदार सरोवर बांध गुजरात का सबसे बड़ा तथा देश का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 114 है। तमिलनाडु में किस जिले में कल्लनई के नाम से जाना जाने वाला ग्रैंड एनीकट बांध, जो कि सबसे पुराने बांधों में से एक है, स्थित है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तिरुचिरापल्ली इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 115 है। भाखड़ा बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सतलज नदी पर बना हुआ है। भाखड़ा बांध हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में सतलज नदी पर बनाया गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 116 है। भारत में सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, हीराकुंड। भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जिसका निर्माण वर्ष
1948 में उड़ीसा के संबलपुर जिले में महानदी पर किया गया था और इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 117, कुडनकुलम परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, तमिलनाडु में। कुडनकुलम परियोजना तमिलनाडु में स्थित है। यह एक नाभिकीय परियोजना है जिसकी शुरुआत वर्ष 2001 में की गई। इसे पूर्ण 2013 में किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 118 है, श्री सैलम बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा नदी पर। श्री सैलम बांध कृष्णा नदी पर कुर्नूल आंध्र प्रदेश और महबूबनगर तेलंगाना जिले के मध्य अवस्थित है। यह भारत का द्वितीय सर्वाधिक क्षमता वाला जल विद्युत उत्पादन केंद्र है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119 है, पैठ जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो पैठन जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120 है, चमेरा बांध किस नदी पर बनाया गया है? दोस्तों आपको बताना है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, रावी नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121 है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांध हैं? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 1800 से ज़्यादा बांध हैं जो भारत के अन्य राज्यों की तुलना में ज़्यादा हैं। बांधों की संख्या के आधार पर मध्य प्रदेश व गुजरात दूसरे व तीसरे स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 122 है, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? आपको बताना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिहरी। टिहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इसकी ऊंचाई 261 मीटर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 123 है, क्वेश्चन नंबर 123, गंडक सिंचाई परियोजना किस प्रदेशों का एक संयुक्त प्रयास है? तो राइट जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश एवं बिहार इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 124 है दोस्तों, भारत में कुल सिंचाई का 45% और घरेलू पानी का कितने % भू जल रिजर्व से आता है? तो यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 80%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 125 है, जलवायु से संबंधित। भारत की जलवायु को जलवायु कहा जाता है, आपको बताना है दोस्तों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मानसूनी जलवायु कहा जाता है दोस्तों। आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 126 है, ग्रीष्मकाल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन कहलाती है? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, लू कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 127 है, निम्नलिखित में से भारत में अक्टूबर की गर्मी का मुख्य कारण क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उच्च आर्द्रता से जुड़ा उच्च तापमान इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला है 128, निम्नलिखित में से किस कारक के कारण भारतीय उपमहाद्वीप में मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां होती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हिमालय। हिमालय मध्य एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय महाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। इन पर्वतों के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप मध्य एशिया की तुलना में अपेक्षाकृत हल्की सर्दियां अनुभव करता है। क्वेश्चन नंबर अगला है 129, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अति विषम प्रकार की जलवायु का अनुभव करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दिल्ली इसका राइट आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 130, सर्दियों के मौसम के दौरान उत्तर पूर्वी देश पर हावी रहती है, वे भूमध्य से समुद्र की ओर बहती हैं और इसलिए देश के अधिकांश भाग के लिए यह एक शुष्क मौसम है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, व्यापारिक पवनें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 131 है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 131, भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 132 है दोस्तों, सलाल पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिनाब नदी पर है दोस्तों। ब्यास परियोजना ब्यास नदी पर है। रंजीत सागर बांध रावी नदी पर है। सलाल बिजली परियोजना चिनाब नदी पर है और तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है और दुल्हस्ती परियोजना चिनाब नदी पर है। बगलिहार परियोजना चिनाब नदी पर है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 133 है, भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में निम्न में से किस एक के कारण शीतकाल के दौरान वर्षा होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिमी विक्षोभ। क्वेश्चन नंबर अगला है 134 है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा निम्नलिखित में से कौन है? तो राइट जवाब यहाँ पे आपको देना है। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 135 है, पश्चिमी विक्षोभ जिस कारण उत्तर पश्चिम भारत में बारिश होती है उसका उत्पत्ति स्थल है, आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूमध्य। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 136 है दोस्तों। यहाँ पर भारत में कितनी फसली ऋतुएं पाई जाती हैं, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
थर्ड, भारत में 3 फसली ऋतुएं पाई जाती हैं जिसे रबी, खरीफ, जायद की फसल ऋतु कहते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत की उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मासिन राम, मेघालय, इसका सही जवाब बनेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 138 है, उस दिन को वर्षा दिन माना जाता है जिस दिन वर्षा होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा 2.5 mm, यहाँ पे राइट जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर अगला है 139, मिट्टी से संबंधित, मरुस्थलीय मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है आपको बताना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यह नमी की मात्रा को बरकरार रखता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 140 है, शुष्क मृदा जिसमें ठोस तथा छिद्र दोनों शामिल हैं का एक इकाई आयतन द्रव्यभार कहलाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माफ कीजिएगा, यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, स्थूल घनत्व, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 141 है, एक संसाधन के रूप में मिट्टी के कटाव और ह्रास को मिट्टी के संबंध में प्रमुख खतरा माना जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मिट्टी के संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बारिश के पानी में बह जाना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 142 है, खादर और बांगर निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जलोढ़, इसका सही जवाब हो जाएगा। नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी के को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। इस मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती है। यह भारत की सबसे उपजाऊ मृदा है दोस्तों। पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी उर्वरता की दृष्टि से धान, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन आदि फसलों के लिए अच्छी मानी जाती है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, भारत के कोई क्षेत्रों में लाल मिट्टी पाई जाती है, मिट्टी के लाल रंग होने का मुख्य कारण क्या है? इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति। क्वेश्चन नंबर 144 है, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाल मिट्टी से है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 145, तेज हवाओं द्वारा किस प्रकार की मिट्टी उड़कर आती है और जमा हो जाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बलुई मिट्टी, इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 146 है, यहाँ पे आपको फिल करना है, लहरदार भूमि और रेतीली मिट्टी की सिंचाई के लिए उपयुक्त विधि है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, फव्वारा, इसका राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो राइट आंसर बनेगा यहाँ पे दोस्तों इस क्वेश्चन ऑप्शन सी, गुजरात। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 148 है, यहाँ पे दोस्तों आपको फिल करना है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो कौन सी मिट्टी है जो भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जलोढ़ मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 149 है, भारत के किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, राजस्थान। सांभर नामक झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है, यह राजस्थान राज्य में इससे झील है। क्वेश्चन नंबर अगला है, वन्यजीव वनस्पतियों से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 150, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं? तो राइट आंसर यहाँ पे आपको देना है दोस्तों दिए गए ऑप्शंस में से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु। नंबर 151 से क्वेश्चन नंबर 151 है, दक्षिण पश्चिमी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में किस प्रकार के वन हैं? आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, उष्णकटिबंधीय कंटक वन, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 152 है, सागौन, साल, शीशम, हुर्रा, महुआ, आंवला, सेमल, कुसुम और चंदन आदि की प्रमुख प्रजातियां हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 153 है, ISFR 2021 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि देखी गई है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, आंध्र प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 154 है, वन में वनस्पति की परत जो निम्न वितान के ठीक नीचे होती है तो क्या कहलाती है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्रब लेयर कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 155 है, निम्नलिखित में से कौन विशेष रूप से लाल पांडा के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है? तो राइट जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, खांग चेंद जोंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी राइट आंसर बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 156 है,
निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब यहाँ पर बनेगा ऑप्शन बी, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यह 3,550 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान की यदि हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में है दोस्तों। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। गिर राष्ट्रीय जन उद्यान गुजरात में है। अगला क्वेश्चन नंबर 157, निम्नलिखित में से कौन भारत में टाइगर रिजर्व नहीं है, आपको बताना है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, दचिगाम। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। काजीरंगा, कान्हा और पेरियार टाइगर रिजर्व है, जबकि दचिगाम राष्ट्रीय उद्यान है। यह हंगुलिया कश्मीर स्टैग आरक्षित क्षेत्र है जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। वर्तमान में भारत में 53 टाइगर रिजर्व हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। 53 टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व भारत का 53वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के रानीपुर में स्थित है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। अगला क्वेश्चन नंबर 158 है, विभिन्न स्तरों पर रहने वाली विभिन्न प्रजातियों के ऊर्ध्वाधर वितरण को क्या कहा जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, स्तर विन्यास कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 159 है। यहाँ पे आपको फिल करना है। रुई के समान दिखते हैं, वे आमतौर पर 4,000 से 7,000 मीटर की ऊंचाई पर बनते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कपासी मेघ यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 160 है, जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियां झड़ जाती हैं उन्हें क्या कहते हैं दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा, पर्णपाती वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 161 है, वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का कितना भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, 25%। वनखंड एक प्रमुख पर्यावरण संसाधन है। भारत का लगभग 25% भू क्षेत्र वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ISFR 2021 के आंकड़ों के अनुसार भारत में वनावरण एवं वृक्षावरण पूरे भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 162, विंसर का जंगल भारत के किस प्रदेश केंद्र शासित क्षेत्र में अवस्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उत्तराखंड। विंसर का जंगल भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। विंसर उत्तराखंड के अल्मोड़ा में लगभग 26 किलोमीटर दूर स्थित है। अगला क्वेश्चन नंबर 163 है, वन विभाग के सर्वेक्षण के मुताबिक भारत का वास्तविक वन कवर भौगोलिक क्षेत्र का कितने % है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 21.54%। क्वेश्चन नंबर 164 है, भारत के किस राज्य में वन क्षेत्र सर्वाधिक है, आपको बताना है दोस्तों। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 165 है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन का सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है, कृषि एवं पशुपालन से संबंधित क्वेश्चन नंबर 166 है दोस्तों। किस फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, चावल इसका सही जवाब बनेगा। चावल फसल की खेती के लिए जलाक्रांति की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 167 है, किस भारतीय राज्य में एशिया का सबसे लंबा द्रुत गति परीक्षण मार्ग नाइट्राक्स अनावरित हुआ है दोस्तों। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश का सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 168 है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वैज्ञानिक ने नॉर्मन बोरलॉग के साथ सहयोग किया जिसकी परिणत भारत में हरित क्रांति के रूप में हुई है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, MS स्वामीनाथन। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, जबकि प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को भारत के हरित क्रांति के रूप में जनक के रूप में जाना जाता है। भारत में हरित क्रांति की यदि हम बात करें तो इसकी शुरुआत सन 1966 से 67 से हुई है दोस्तों। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई। आज भारत का खाद्यान्न उत्पादन हरित क्रांति के कारण ही 283 मीट्रिक टन तक पहुंच चुका है। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व हरित क्रांति में अहम योगदान के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 169 है, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य चाय का सर्वाधिक प्रमुख उत्पादक है, जहां चाय का कुल उत्पादन भारत के उत्पादन के लगभग 3/4 भाग के समान होता है। तो राइट जवाब यहाँ पे बनेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम और पश्चिम बंगाल इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 170 है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कॉफी का उत्पादन सबसे अधिक होता है। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। भारत में कॉफी का उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों के पहाड़ी क्षेत्रों में होता है। कर्नाटक राज्य
राज्य में अधिकतम 71% और केरल में 21% और तमिलनाडु में 5% उत्पादन होता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 171 है, मौसम के दौरान रबी फसल की खेती की जाती है। तो यहाँ पे आपको फिल करना है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सर्दी। भारत में वे सभी फसलें जो सर्दी एवं बसंत ऋतु में होती हैं उन्हें रबी की फसलें कहते हैं और इसकी खेती नवंबर से अप्रैल के बीच की जाती है। इस मौसम के दौरान फसलों को सिंचाई के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। गेहूँ, जौ, मकई, बाजरा, सौंफ, राई, मेथी, जीरा, अलसी सभी रबी फसलें हैं दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 172 है, चावल निम्नलिखित में से किस राज्य की एक वाणिज्यिक फसल है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पंजाब यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। चावल पंजाब राज्य का एक वाणिज्यिक फसल है। चीन के बाद भारत विश्व में चावल का दूसरा बड़ा उत्पादक देश है। अगला क्वेश्चन नंबर 173 है, खेतों से मिलने वाली उपज के मामले में दुनिया भर में भारत कौन से स्थान पर है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, तीसरे स्थान पर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 174 है, हरित क्रांति आंदोलन कब से कब तक चला। तो राइट आंसर यहाँ पे बन जाएगा ऑप्शन सी, 1967 से 1978 तक। अगला क्वेश्चन नंबर 175 है, बागान द्वारा प्राप्त पेय फसल निम्नलिखित में से कौन है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 176 है, निम्नलिखित में से कौन सा आधारिक संरचना कारक कृषि विकास से संबंधित नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, खनन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 177 है, व्यावसायिक उपयोग के लिए सब्जियां, फूल और फल उगाने की क्रिया के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, हॉर्टिकल्चर। क्वेश्चन नंबर 178, पर्यावरणीय खेती इको फार्मिंग को किस नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 179 है, सिंचाई के निम्नलिखित तरीकों में से किसे ट्रिकल सिंचाई के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, ड्रिप सिंचाई। ड्रिप सिंचाई को ट्रिकल सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जल को धीमी गति से बूंद बूंद के रूप में फसलों के जड़ क्षेत्र में एक छोटा व्यास की प्लास्टिक पाइप से प्रदान किया जाता है। इस सिंचाई विधि का आविष्कार इजराइल में हुआ था और इस विधि से पानी का उपयोग बहुत कम मात्रा में होता है और सतह वाष्पन एवं भूमि रिसाव से जल की हानि कम से कम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 180 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ फसल है, आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कपास। खरीफ की फसल को बोते समय अधिक तापमान एवं आर्द्रता तथा पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। उत्तर भारत में जून जुलाई में बोते हैं इसे और अक्टूबर नवंबर के आसपास काटा जाता है। चावल, मक्का, बाजरा, रागी, सोयाबीन, मूंगफली, कपास सभी खरीफ की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 181 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय कृषि की मुख्य विशेषता नहीं है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन डी, इसमें औद्योगिक फसलों की प्रधानता है। अगला क्वेश्चन नंबर 182 है, एक प्रकार की खेती है जिसमें किसान अपने संसाधनों को एक जगह एकत्रित करते हैं और अपने संसाधनों के अनुपात में कृषि उत्पादों को वितरित करते हैं। तो राइट जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, सहकारी खेती, कोऑपरेटिव सिस्टम। अगला क्वेश्चन नंबर अगला है 183, किसानों को अपनी कॉफ़ी के लिए निर्धारण में मदद करने के लिए कॉफ़ी बोर्ड ने निम्नलिखित में से किस नवीन मार्केट प्लेस ऐप की शुरुआत की है। तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी ब्लैक चेन इसका सही जवाब बनेगा दोस्तों। इसका प्रिंट दोस्तों प्रॉपर नहीं आया है, सही नहीं दिया गया है, तो आप लोग इसे मैनेज कर लीजिएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, कॉफ़ी बोर्ड ने कॉफ़ी के व्यापार के लिए देश के पहले ब्लैक चेन आधारित मार्केट प्लेस ऐप को लॉन्च किया है जिसका उद्देश्य बिचौलियों को हटाकर उत्पादों को बेहतर मूल्य प्रदान करना। अगला क्वेश्चन नंबर 184 है, खेती का वह रूप जिसमें किसान और किसान के परिवार के निर्वाह के लिए लगभग सभी फसलें उगाई जाती है, पशुपालन किए जाते हैं, उसे पारंपरिक रूप से किस नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन ए, जीविका कृषि। अगला क्वेश्चन नंबर 185 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खाद्य रोपण फसल नहीं है। तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन सी, रबर यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 186 है, भारत में प्रमुख सुपारी उत्पादक राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 187 है, निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी, भारत यहाँ पे राइट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 188 है, निम्न राज्यों में से काजू का मुख्य उत्पादक है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र।
भारत में सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा तथा कर्नाटक हैं। क्वेश्चन नंबर 189 है, खरीफ फसलों के लिए किस तरह के मौसम की आवश्यकता होती है? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन ए, गर्म और नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 190 है, आम की हिमसागर किस्म किस राज्य से है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन नंबर 191 है, सूर्यमुखी की खेती के लिए किस प्रकार की मिट्टी सबसे अच्छी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, रीगर या रेगुर मिट्टी। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सूर्यमुखी को भारत में वर्ष भर उगाया जाता है दोस्तों। इसके उत्पादन के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान और 50 सेमी से कम वार्षिक वर्षा तथा दोमट मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। सूरजमुखी के प्रमुख उत्पादक राज्य की यदि हम बात करें तो कर्नाटक है, ओडिशा, हरियाणा, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन नंबर 192, हिमाचल प्रदेश आम की कौन सी किस्म की पैदावार के लिए प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, चौसा यहाँ पे राइट आंसर बनेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 193, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, दूसरा। भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक है। अगला क्वेश्चन नंबर 194, 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, दूसरा। अगला क्वेश्चन नंबर 195 है, उत्तर प्रदेश में कृषि के लिए प्रयुक्त भूमि का प्रतिशत क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, 68.7%। अगला क्वेश्चन नंबर 196 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसको त्रिपुरा का राज्य फल घोषित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्वीन अनानास। अगला क्वेश्चन नंबर 197 है, मृदा स्वास्थ्य कार्ड से भारत के किसानों को उनके खेत में मिट्टी के कितने मापदंडों की जानकारी मिलेगी? तो राइट जवाब बनेगा ऑप्शन बी, 12, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 198 है, निम्नलिखित में से किसको छोड़कर सभी खरीफ फसलें हैं? तो राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, गेहूं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। वर्षा ऋतु की फसलों को खरीफ कहा जाता है और इसे जून से जुलाई के बीच बोया जाता है। सितंबर अक्टूबर में काटा जाता है। अन्य खरीफ फसल मक्का, बाजरा, कपास, जूट, मूंगफली, सोयाबीन, धान है दोस्तों। गेहूं रबी की फसल है जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है। और इसकी अन्य प्रमुख फसलें चना है, मटर, सरसों, अलसी, तंबाकू है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 200 यहाँ पर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 200 का राइट आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन सी, पशुपालन